सो वेलकम उमेश, मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ द डेली लाइफ इमॉर्टल किंग के सीजन नंबर 4 को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब हम 4 एम्बलम फिक्शन की केव को देखते हैं, जिसके बाहर 7 स्टार स्क्वाड के मेंबर्स खड़े होते हैं। और अब ये लड़की बोलती है, मास्टर जुओ, हमने 4 एम्बलम फिक्शन की केव को पूरी तरह से सील कर दिया है और हमने हर कोने को देख लिया है जहाँ से कोई नहीं आ सकता। और अभी तक सभी 4 एम्बलम फिक्शन के मेंबर्स को पकड़ लिया गया है, तो अब आप आराम कर सकते हैं। और यहाँ पर मास्टर जुओ बोलते हैं, ये आराम करने का टाइम नहीं है। अब यहाँ ये बोलती है, लॉर्ड थंडर के वेयर की मदद से हम इस केव को भी गार्ड कर सकते हैं। तभी अचानक से इनके पीछे एक धमाका होता है और कॉल कट जाता है और इससे मास्टर जुओ काफी ज्यादा डर जाते हैं। और 4 एम्बलम फिक्शन की केव के अंदर से एक बंदा निकलता है और बोलता है, किसने कहा 4 एम्बलम फिक्शन में सिर्फ 4 ही मेंबर्स हैं। अब यहाँ हम सुनरो को देखते हैं, जो कि वैंग के देख स्पिन नूडल को ही देखे जा रही होती है और काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम कल्टीवेशन रिजर्व बैंक को देखते हैं, जहाँ पर सुनरोंग आई होती है। तभी यहाँ पर इसका मैनेजर आकर सुनरोंग को एक वोल्ट दिखाने ले जाता है और बोलता है, इस वोल्ट को सिर्फ यिन और यान के चिन बोल से ही खोला जा सकता है। सुनरोंग पूछती है, यहाँ पर टोटल कितने फ्लोर हैं? मैनेजर बोलता है, हमने इसे पूरी तरह से कस्टमाइज कर रखा है कस्टमर की जरूरत के हिसाब से। ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर टोटल 49 फ्लोर है और सबसे ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी भी 49 फ्लोर पर ही है। हम पोर्टल फॉर्मेशन की मदद से इधर उधर जाते हैं, लेकिन सिर्फ स्टाफ को ही पता है कि शॉर्टकट कहाँ है। आप मेरे साथ आ जाइए। अब सुनरोंग उसके साथ अंदर आ जाती है। मैनेजर बोलता है, मिस सुंग, जैसा कि आप देख सकती हैं, ये एक्सक्लूसिव फील्ड रिफाइनिंग फर्नेस है सुन फैमिली का। इसके अंदर सुन फैमिली के सारी कीमती चीजें हैं। सुंग बोलती है, हाँ मुझे पता है। अब मैनेजर बोलता है, वैसे मिस्टर सुंग सिर्फ सीक्रेट रेन के कल्टीवेटर से ही वेयर खरीदते हैं। वैसे आप कौन सा मैजिकल वेयर स्टोर करवाना चाहती हैं इस बार? तभी सुंग एक डब्बा मंगाती है और उसको खोलती है, जिसमें से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। और ये बोलता है, काफी मैजिकल फोर्स है, क्या ये एक फेस लेवल का मैजिक है? लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर सिर्फ क्रिस्पी नूडल का पैकेट होता है। सुंग बोलती है, मुझे इसे स्टोर कराना है। तभी यहाँ पर सुनरोंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो मैनेजर से बोलते हैं, मुझे किसी चीज को डिपॉजिट कराना है। मैनेजर बोलता है, किस चीज को? सुनरोंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं, मुझे सुनरोंग को 3 दिनों के लिए डिपॉजिट करना है और ध्यान रहे कि ये 3 दिनों के लिए फेस में ही रहे। और ये सुनकर तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में न्यूज दिखाई जा रही होती है। FFWC के चेयरमैन मिस्टर सुंग यी यान ने अपनी ग्रैंड डॉटर मिस सुनरोंग को 3 दिनों के लिए सील कर दिया है फ्यूल रिफाइनिंग फर्नेस में, वो भी उनकी सेफ्टी के लिए। और ये सब कुछ 4 एम्बलम फिक्शन के हिडन मेंबर हुआंग लोंग की वजह से है, क्योंकि मिस्टर सुन री यान को एक असेशन लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ग्रैंड डॉटर मिस सुनरोंग 12 बजे मारी जाएगी, वो भी 3 दिन बाद। और यहाँ ये सुनकर वैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ न्यूज में ये लड़की बोलती है, हुआंग लोंग ताकतवर हो गया है, आखिर उसने ऐसा कैसे किया होगा? तभी ये दूसरा आदमी बोलता है, ग्रेट कास्ट केव सिर्फ ऑर्डिनरी दिखती है, लेकिन वो एक फर्टिलाइटर स्पिरिचुअल विंग से कनेक्टेड है। तो अब तक वो कॉन्सर्ट रूम के टेबल के नीचे छुपा हुआ था और अपनी ताकत को बढ़ा रहा था अर्थ की स्पिरिचुअल विंग को एब्जॉर्ब कर। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें फ्यूल रिफाइनिंग की फ्लेम्स को बढ़ा देना चाहिए ताकि मिस सुंग कल्टीवेट कर पाए। और इस बात पर ये दूसरा बंदा भी एग्री कर जाता है। तभी लड़की बोलती है, मेरे ख्याल से आपको सुझाव नहीं देना चाहिए। अब सुनरोंग की मौत से 3 घंटे पहले उसके सभी दोस्त उसके घर पर आए होते हैं और ये देखकर उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी ये लोग बिना डरे यहाँ तक आ गए। अब चंचाओ बोलता है, आप ज्यादा लंबे समय तक सुनरोंग को सील नहीं रख सकते। तभी ग्वाओ बोलता है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन हुआंग लोंग को द थीफ ऑफ द मूनलाइट भी कहा जाता है, क्योंकि जो समय वो चोरी का देता था उस टाइम पर वो चीज चोरी हो जाती थी। ये सुनकर सुंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम्हें तो सब पता है। ग्वाओ बोलता है, वो मेरे अंकल ने मुझे बताया था। अब लिन बोलती है, क्या हम सुनरोंग से मिल नहीं सकते? सुंग के ग्रैंडफादर इसके लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं, हुआंग लोंग किसी का भी रूप बनाकर आ सकता है, इसलिए सुनरोंग को तुमसे अलग रखा गया है। लेकिन तभी एक बड़ी सी मॉनिटर स्क्रीन पर हम सुंग को देखते हैं। वो बोलती है, हाय, तुम सबका शुक्रिया यहाँ आने के लिए, लेकिन मैं अभी भी फर्नेस में हूँ। और उसको देखकर सुनरोंग और चंचाओ के होश ही उड़ जाते हैं और वो दोनों बोलते हैं, क्या ये जगह तुम्हारा बेडरूम नहीं है? सुनरोंग बोलती है, ये जगह मेरे ग्रैंडफादर ने फर्नेस में ही बनवा दी और उन्होंने मेरे लिए यहाँ पर काफी सारी मैजिकल पिल्स भी रखी हैं, काफी अलग अलग फ्लेवर की। और ये देखकर ग्वाओ बोलता है, ये पक्का किसी हाई लेवल कल्टीवेटर ने किया होगा। अब लिन बोलती है, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। ग्वाओ बोलता है, मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे बाद सुनरोंग कहीं गायब होने वाली है। अब हम यहाँ पर रिजर्व कल्टीवेटर बैंक को देखते हैं, जिसके बाहर काफी कड़ी सिक्योरिटी होती है और यहाँ पर रिपोर्टर्स भी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। और अब बस 18 मिनट बचे होते हैं। बैंक के अंदर हम 7 स्टार स्क्वाड के मेंबर्स को देखते हैं। इनमें से एक लड़की बोलती है, यिन और यान की बॉल मिस्टर सुंग और उनके दोस्त लॉर्ड थंडर के पास है और ये
रेडार भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आसपास कोई गड़बड़ नहीं है और कहीं जमीन के नीचे से हुआंग लोग ना आ जाए, इसके लिए मार मोड को नीचे छोड़ दिया गया है। अगर कुछ भी उसे गड़बड़ दिखेगी तो आवाज करेगा और हमें पता चल जाएगा। अब मास्टर जू कहते हैं सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, सब चौकन्ना हो जाओ। यहाँ दूसरी तरफ वैंग और फ्रॉगिटो को देखते हैं। फ्रॉगिटो बोलता है क्या हम कुछ करने वाले हैं? वैंग बोलता है अभी कुछ करने का समय नहीं है। अब ये लोग एक गेट के सामने पहुँच जाते हैं और फ्रॉगिटो बोलता है ये सुनरोंग का कमरा है, क्या तुम अंदर नहीं जाना चाहते? वैंग बोलता है छोड़ो अब चलो यहाँ से, लेकिन फ्रॉगिटो गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और अंदर देखकर बोलता है ये तो सेम जगह है, फाइनेंस जैसी। वैंग अंदर आते हुए मैजिक से अपनी गेट को जोड़ देता है और अब यहाँ पर वो सुनरोंग और खुद की फोटो देखता है, जिसके बाद वो स्माइल करता है। अब करेक्ट 12 बज जाते हैं और यहाँ से सुनरोंग की स्किन कट जाती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि सुनरोंग गायब हो गई। अब सुनरोंग एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाती है। तभी हुआंग लोग बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी और मुझे पता चला कि जो भी चीजें तुम्हारे लिए कराई गई थी वो सब कुछ एक यागा नाम के बंदे ने किया था और अब तुम्हारी वजह से 4 एमले विक्शन ने अपने सारे मेंबर्स खो दिए और आज मैं तुमसे उन सब का हिसाब लूंगा। सुनरोंग बोलती है आखिर तुमने ये कैसे किया? ये हंसते हुए बोलता है लो लेवल रिस्टेनिंग स्पेल जो इमोर्टल मोबाइल टीम ने किया था वो मुझे रोकने के लिए काफी नहीं। मैं एक ट्रू इमोर्टल फेस का कल्टीवेटर हूँ और किंग जियाओ स्पेशल मैजिक में माहिर था, लेकिन मेरे पास मेरे चारों साथियों की एबिलिटीज है और हाँ मैं क्रिएटर हूँ स्पिल रिफाइनिंग फर्नेस का। और अब एक बार अगर तुम मेरे स्पिरिचुअल स्पेस में चली जाओगी तो कभी बाहर नहीं आ पाओगी। और ये सुनकर सुनरोंग काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी उसे वैंग की आवाज आती है सुनरोंग चिंता मत करो। सुनरोंग बोलती है ब्रदर वांग। वैंग बोलता है मैं डायरेक्टली आना चाहता था लेकिन इसका फ्लेम बार काफी कमजोर है, अगर मैं अंदर आया तो वो टूट जाएगा। सुनरोंग बोलती है वैसे आपका रेल क्या है? वैंग बोलता है अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है, मैंने जो तुम्हें क्रिस्पी नूडल का पैकेट दिया था उसे खा लो। अब सुनरोंग ऐसा ही करने लगती है और उसे खाता देखकर हुआंग लोग बोलता है देखो इसे मरते वक्त भी ये जंक फूड ही खा रही है। अब जैसे ही सुनरोंग एक बाइट करती है यहाँ पर एनर्जी फ्लो होने लगती है और सब चीज हिल जाती है और अचानक से सुनरोंग की फॉर्म चेंज होने लग जाती है। ये देखकर हुआंग लोग बोलता है ये तो। तभी वैंग बोलता है ये इमोर्टल किंग मोड है। और इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।